नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। तो आप सभी को पता है अभी आज हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति का पेपर था और पेपर हो चुका है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे आंसर की और पेपर आपका कैसा आया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था भाई ए, प्रोजेक्टर। बाकी ये तीनों ही कंप्यूटर के घटक होते हैं। इसके बाद में देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 3 था वो आपका मैथ से था। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में पड़ता है, बाकी दोनों ही ये हरियाणा में पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 ये आपका रीजनिंग से था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उद्यम डैश उदाहरण है। तो ये भाई महारत्न कंपनी के उदाहरण है। राइट आंसर आपका बी होगा। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए आप यहाँ पे, ये आपका मैथ का क्वेश्चन था भाई। इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा। इसके बाद में जो प्रश्न नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से कब गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था भाई अप्रैल 1972 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13, 14वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था हवाना में। यहाँ पे ए आपका सही उत्तर था। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 15, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की कुल संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है भाई विधानसभा की संख्या आपकी जो अभी 90 है और राज्यसभा की 5 और लोकसभा की जो कि 10 है। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 16, तो यहाँ पे आपको 3 वृत्त दिए गए थे और इनमें से आपको बताना था गेहूं चना चावल के क्षेत्र को दर्शाता है। तो आपका ई दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 18 ये मैथ का था। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 19 था हरियाणा जीके से, निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल है जो भारत में काला सोना कहा जाता है। तो ये भाई मुर्रा नस्ल की भैंस को कहा जाता है। डी आपका सही उत्तर होगा। पेपर आपका भाई बिल्कुल सही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सा पेपर आया हुआ था। प्रश्न नंबर 22 देखिए, फेसबुक को डैश वर्ष में सोशल नेटवर्किंग से वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया था। तो ये भाई 2004 में किया गया था मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हथनी कुंड बैराज डैश नदी पर स्थित है। तो ये है आपका यमुना नदी पर। राइट आंसर ए होगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 26 रीजनिंग से था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा 3। फिर आपका प्रश्न नंबर 27, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा भाई बी 12। तो आपको कैसे करना था, तो ये ऑप्शन से आप निकाल सकते थे। मान लेते हैं कि व्यक्तियों की संख्या 12 थी, 12 से 1 माइनस करना था, 11 बटे में आपको 2 धरना था। तो जैसे ही आप काटोगे तो 6 पे जाएगा और 11 6 66। तो यह राइट आंसर आपका बी होगा। इसके बाद में देखिए आपका प्रश्न नंबर 29 था, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 संस्थापकों में से डैश शामिल नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये भी बताएं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 31, इंडिका के लेखक कौन है। तो यह है मैगस्थनीज। यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 32, हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जो ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना। यहाँ पे सी आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 34 था, GUI का अर्थ होता है। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए आप डी में दिया हुआ है, डी आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका था प्रश्न नंबर 35, WW पर हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज डैश के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपके वेबसाइट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए आप प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 37 देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो ये अभी आपका मछली से। यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। डी आपका सही उत्तर था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 38 था, हरियाणा राज्य कब बनाया गया था। तो ये बना था 1 नवंबर 1966 को। बी आपका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये आपका रीजनिंग का था, ये आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को डैश कहा जाता है। तो NH7 के नाम से जाना जाता है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे।
इसके बाद में प्रश्न नंबर 42 था, भ्रष्टाचार की समस्या, कालाधन, आतंकवाद और अर्थव्यवस्था में नकली करेंसी के प्रचलन से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा की गई डैश एक नई पहल थी। ये था भाई विमुद्रीकरण। तो यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 43 रीजनिंग से था, मेरी माँ के भाई की इकलौती बेटी रिश्ते में मेरी क्या हुई। तो आपकी जो माँ है उसका भाई आपका मामा और मामा की बेटी आपकी मेरी बहन हुई। तो यहाँ पे आपका सी जो भी राइट आंसर होगा। इसके बाद में भाई ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है। तो ये देखिए, हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो प्रथम स्पीकर पूछा है, तो आपका सही होगा सन्नो देवी। तो पहली जो विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी वो सन्नो देवी बनी थी। तो यहाँ पे जो ए सही उत्तर था आपका। इसके बाद में जो प्रश्न नंबर आया है वो देखिए आप, यहाँ पे प्रश्न नंबर 50, हरियाणा राज्य में किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। इसके बाद में फिर ये प्रश्न नंबर 53 रीजनिंग से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 13 किलोमीटर, बी आपका सही उत्तर था। चलिए आगे देखते हैं आपके ये प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 कंप्यूटर से था, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए माउस, कीबोर्ड और आपका स्कैनर इनपुट डिवाइस होते हैं, जबकि प्रिंटर जो होता है वो आपका आउटपुट होता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका प्रश्न नंबर है वो देखिए, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ के है, ये आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हरियाणा जीके से आपके और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके बाद में प्रश्न नंबर 64 देखिए, तो आपका प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट होगा बी, यह आप निकाल लेना। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर आपका, तो आपका प्रश्न नंबर 71, तो यहाँ पे ये आकृति आपको देखनी थी। तो यहाँ ये आकृति जो आपको कहाँ मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आकृति आपकी वो ए में मिलेगी। पहले ऐसे होगा, फिर आपका ऐसे होगा, इसके बाद में ये ऊपर जाएगा, वो फिर आपका ऐसे होगा। तो जो आपकी आकृति थी वो ए में थी, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 73 था, सरसिक वन्यजीव अभयारण्य डैश राज्य में है। तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद में सशस्त्र पुलिस की पद संरचना में से निरीक्षक किस्म आता है। तो ये आता भी आपका बटालियन। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 75 था रीजनिंग से, तो आपको आकृति बतानी थी। तो देखिए ये आकृति है, तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इसका भाग था वो एक छोड़ के यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए जो आपकी नेक्स्ट आकृति क्या बनेगी। तो ये तो सेम ही रहेगा, एक भाग छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन बनता है, सी बनता है। तो यहाँ पे सी आपका सही उत्तर था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 77 देखिए, आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो 1967 में हुई थी, ये आपका सही उत्तर होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये आपका भाई 7 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल ठीक लेवल का पेपर था, मुश्किल नहीं था। प्रश्न नंबर 79 देखिए क्या पूछा गया था, वसा और तेल में घुलनशील होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन ए आपका जो अभी वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन B12, विटामिन B2 और विटामिन सी जो अभी जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद में देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये रीजनिंग का है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई रीजनिंग का, इसमें आपको बताना था भी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका 46 आ जाएगा। तो देखिए विजय अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से वही 38वां है। तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वही 47 -1 करेंगे तो 46 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर 46 था। इसके बाद में आपका जो प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये भाई हिसार में पड़ता है, इसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। चलिए आगे देखते हैं भाई आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा जीके से। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका 86 नंबर पूछा गया था, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में ब्रिजेस रिस्कवैक्स पुरस्कार 2019 डैश के लिए दिया गया था। तो ये दिया गया था वैश्विक गरीबी के उन्मूलन में प्रायोगिक उपागम के लिए। तो यहाँ पे सी आपका सही उत्तर था। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 87 था, स्लैश एंड बर्न कृषि को डैश में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका वियतनाम के अंदर जाना जाता है, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे।
बिल्कुल हम एक्यूरेट क्वेश्चन के आंसर की देखेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 88, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 21वां अक्षर कौन सा होता है? तो देखिए भी 21वें नंबर पर आपका यू होता है, बाएं तरफ से अगर देखते हैं तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर आपका पूछा गया था भाई, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन में भारत की रैंकिंग 2021 में क्या रही है? तो देखिए भाई भारत की रैंकिंग 2021 के अंदर 106वें स्थान पर रही है। यहाँ पे सी आपका राइट आंसर था। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें, और अगर आपने पेपर दिया है तो अपना स्कोर जरूर बताएं। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर हिंदी से पूछे गए थे भाई, चलते चलते डैश शब्द का उदाहरण है। अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो हमें जरूर बताएं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 97, पुष्कर का तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई पोखर, ए आपका सही उत्तर था। इसके बाद में अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अपराधनी होगा, यहाँ पे सी आपका राइट आंसर था। इसके बाद में प्रश्न नंबर था भाई, विसर्ग का प्रयोग डैश शब्दों में ही होता है। तो आपका राइट आंसर होगा भाई तत्सम में। इसके बाद में देखिए, उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्ह इसके बाद में क्या दिया है यहाँ पे, एक मिनट, व्यवस्थित रूप को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको गलत नहीं करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं एक्यूरेट 100% हमने सही आंसर देखे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। थैंक यू।